Good morning, class. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. कल कौन कौन नहीं आया था? अपना अपना नाम बताओ। सौम्या और श्रेष्ठ और अंश। अंश क्यों नहीं आए थे, अब बताओ। अंश बताओ क्यों नहीं आए थे? सर कल हमारी मीटिंग ही ज्वाइन नहीं हो रही थी। अच्छा, कल आपकी मीटिंग ही ज्वाइन नहीं होती थी। ठीक है, अभी मैं मम्मा से बात करता हूँ, पूछता हूँ मम्मी से। और आप बताओ श्रेष्ठ क्यों नहीं आए? बोलो श्रेष्ठ। संडे की वजह से? तो संडे को कल खाना नहीं खाया आपने? कल खाना खाया कि नहीं खाया? सर खाया ना। तो फिर संडे था तो क्यों खाया? संडे के दिन तो कोई काम नहीं करते ना। जब खाना खाना खा सकते हो, बाकी सब काम कर सकते हो, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर मैंने नहीं कहा था, कुछ अनाउंस नहीं किया था, तो आपने अपने मन से कैसे मान लिया कि कल हमने छुट्टी करी है, हॉलीडे? जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आप अपने मन से छुट्टी मान लोगे क्या? और अगर कंफ्यूजन था तो आप एक दिन पहले कॉल करके पूछ लेते सोने से पहले कि सर कल का ऑफ है कि नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन था तो कॉल करके पूछ लेते, ये ग्रुप में डाल देते मैसेज। मैंने तो अनाउंस किया नहीं था सैटरडे को। बताओ हितेंद्र, मैंने अनाउंस किया था कि सैटरडे को कि कल का ऑफ है? नो सर। और हमारे कभी संडे का ऑफ होता ही नहीं है, हमारी तो डेली क्लास होती है। कभी कभार कोई इमरजेंसी होती है तो हम ऑफ करते हैं, और उसका हम पहले अनाउंस करते हैं कि हाँ कल ऑफ है। जस्ट बिकॉज कि पिछले संडे को ऑफ था, आपने ये मान लिया कि संडे को भी ऑफ है। बोलो सौम्या। सौम्या मेटवानी बताओ, मैंने अनाउंस किया था क्या भाई ऑफ है? नो सर। देन व्हाई डिडंट यू केम? और कल वाला वीडियो देख लिया सबने जो लोग एब्सेंट थे? यस सर। बोलो यश। यस सर। और श्रेष्ठ। श्रेष्ठ सर जन, आधी देखी। अब वीडियो भी आधा ही देखा। तो फिर आज कैसे सॉल्व करोगे एक्सरसाइज? पहले ही सबसे पीछे हो आप, फिर और पीछे होते जाओगे। आपकी मामा से बात कराना श्रेष्ठ आज, ठीक है? क्लास के बाद मम्मी का फोन आना चाहिए मेरे पास। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर श्रेष्ठ? ओके, चलो तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1। टुडे विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2.1। जो भी हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखा है, और जितना भी हम जानते हैं, कल क्लासिफिकेशन सीखा था, उससे पहले कुछ कोएफिशिएंट्स एंड डिग्री की बात करी थी हमने, वो सारी चीजें एक्सरसाइज नंबर 2.1 में काम आएंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट? इनमें से 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चंस में, पांचों पार्ट्स में कौन सा जो एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस मतलब जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है इसको एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। तो ये जो चीज लिखी हुई है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, अच्छा इन वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है? स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, फिर रीजंस भी बताने हैं कि ये है तो ये क्यों है, और ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है। अब एक चीज याद रखना, जब भी रीजंस पूछता है ना, तो जहां पे आंसर यस होता है भाई ये है, वहां पे आप रीजन दो या ना दो, फर्क नहीं पड़ता, दो दे दो तो भी ठीक, ना दो तो भी ठीक। लेकिन जहां पर वो आंसर नो है, जहां पर आंसर नो है कि नहीं सर ये नहीं है, वहां पर रीजन देना कंपलसरी है कि क्यों नहीं है। ठीक है, नो का हमेशा रीजन होता है, यस का रीजन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, दे दो तो भी ठीक, ना दो तो भी चलेगा, बट नो का रीजन हमेशा देना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ आया क्या कहा यस मैंने, सर। है ना? ठीक है, तो अब पहला वाला क्वेश्चन देखो, 4x² माइनस 3x+7, बताओ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं? यस सर है। सारे बच्चे बोलो, सबसे पूछा है मैंने। यस। है, वन वेरिएबल में है क्या ये? यस सर। देखो दो बातें डिसाइड करनी है। पहली बात क्या डिसाइड करनी है कि क्या ये पॉलिनोमियल है,
दूसरी बात ये डिसाइड करनी है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये है, सबका आंसर यही कह रहा है। चलो ठीक है, सेकंड बताओ। सर ये भी है। ये भी है। सौम्य आप बताओ। यस सर ये भी है। श्रेष्ठ यस सर बताओ। ये भी है। ये भी है। ओके, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3? क्या सर ये नहीं है। ये नहीं है? सर ये नहीं नॉट। है, अच्छा क्यों नहीं है? अंश बताएगा। आपने वीडियो देखी ना कल की, सर बताओ। क्योंकि ये होल हम्म, नंबर नहीं है। कौन सा होल नंबर नहीं है? 3 होल नंबर नहीं है, या 2 होल नंबर नहीं है? क्या होल नंबर नहीं है, पूरा क्लियर करो। क्या चीज इसमें होल नंबर नहीं है और जो कि होनी चाहिए थी? बोलो सौम्य आप। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सर क्यों नहीं? इसमें हम्म। सर इसमें जो टी है उसके साथ हम्म। रूट 2 लग रहा है तो वो नहीं वो उससे पॉलिनोमियल नहीं बनेगा ये। तो अच्छा, पॉलिनोमियल वैल्यू जो टी के साथ में √2 लगा हुआ है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। हितेंद्र, सौम्या ने सही बताया क्या इसका रीजन? नो सर, सर टी है ना सर, रूट के अंदर है ना, इसलिए नहीं है सर वो, क्योंकि सर रूट की पावर 1/2 होती है, और वेरी क्योंकि गुड, सर एक्सीलेंट, और हमेशा वोल नंबर होनी चाहिए। एक्सीलेंट। देखो भाई, सुनो ध्यान से, क्या कहा हितेंद्र ने। रूट की पावर क्या होती है? 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3, और टी के ऊपर रूट लगा हुआ है, दैट मीन्स टी की पावर हो गई 1/2। हाफ पावर होती है रूट हमेशा। प्लस यहाँ पे टी के ऊपर कोई रूट नहीं है, टी को एज इट इज छोड़ो, लेकिन 2 के ऊपर है, तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगी। वहां पे टी की पावर 1/2, यहाँ पे 2 की पावर 1/2। अब किसकी पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए? वेरिएबल की। कांस्टेंट की पावर जो चाहे होने दो, कैसे भी होने दो, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है दैट शुड बी ए होल नंबर, वो होल नंबर होनी चाहिए। तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, दैट इज वाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो सौम्य आपका आंसर ये करेक्ट है कि पॉलिनोमियल नहीं है, बट यू डिडंट स्टेट द करेक्ट रीजन। अगर आप ये रीजन लिख के आओगे तो 0 अंडा मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस। यस चलो, सर। अब बताओ फोर्थ वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है? सर ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। बाकी बच्चे? यस सर नहीं है। यस है ये भी नहीं। ये भी नहीं है। चलो, तो अंश बताओ ये क्यों नहीं है? सर वाई? ये हाँ, क्योंकि एक होल नंबर नहीं है। कौन सा होल नंबर नहीं है? वही जैसे पिछले क्वेश्चन में 1/2 आया था, और 1/2 एक होल नंबर नहीं था। तो इसमें से क्या चीज है जो होल नंबर नहीं है? क्लियर करो पूरा। दैट मीन्स अच्छे से कल की वीडियो नहीं देखी है, आंसर से पता चल जाता है मुझे। सौम्य आप बताओ। सर जो हम्म। ये y है हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में तो इसकी पावर -1 हो जाएगी और हम्म। वेरिएबल की पावर -1 नहीं हो सकता वेरी गुड। इसलिए। देखो, ये वाले वाई में कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है इस वाले वाई में। लेकिन जो ये 2/y है, इसको जब अपन इस y को जब अपन ऊपर में लिखेंगे तो 2 तो अपनी जगह रहेगा। इस y को ऊपर में लिखेंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी, राइट? यस सर। और वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, -1 एक होल नंबर नहीं है। क्लियर है अंश? हाँ भाई, यस सर। क्लियर है श्रेष्ठ? बोलो। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये याद रख सकते हैं कि रूट के अंदर वेरिएबल आ जाए या डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए, ये दो केस जब भी आएंगे तब तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट दोनों का रीजन भी याद होना चाहिए। जब रूट के अंदर वेरिएबल आता है तो उसकी पावर हाफ होती है। जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आता है तो उसकी पावर -1 होती है। ना तो हाफ एक होल नंबर है, ना ही -1 एक होल नंबर है, दोनों ही होल नंबर्स नहीं है। इसीलिए ना ये एक पॉलिनोमियल है और ना ये एक पॉलिनोमियल है। इज दैट क्लियर? हम्म। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, व्हाट अबाउट लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5? क्या ये है क्या? सोच के बताओ। यस सर है। है। सर पर ये सर पॉलिनोमियल है, 3 लेकिन वेरिएबल में। हम्म। सर वन वेरिएबल में नहीं है।
तो ये पॉलिनोमियल तो है बिकॉज वेरिएबल की पावर होल नंबर आ रही है 10, 3, 50, तीनों होल नंबर है। सारे टर्म्स की यस सर। पावर चेक करनी है आपको, केवल एक टर्म्स की नहीं चेक करनी। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ y+2 इंटू वाई की पावर -1। किसी ने केवल पहले वाले टर्म में चेक किया यार y की पावर 1 आ रही है, चलो पॉलिनोमियल है। अरे अगले की भी तो चेक करो। तो जितनी भी टर्म्स आ रही हैं सब जगह पे आपको वेरिएबल की पावर चेक करनी है। तो सिमिलरली आपने यहाँ पे सब जगह चेक करी, तो उस हिसाब से ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ये 3 वेरिएबल में है, इसमें x भी है, y भी है, t भी है। तो 3 अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स हैं। तो हमारा आंसर इसके लिए भी नो ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। समझ में आया? इसके लिए भी हमारे हमारे पास नो ही मिलेगा, यस नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। तो अब मैं एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूँ, आप देखना, बाकी क्वेश्चन फिर आपको उसी स्टेप बाय स्टेप से करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 4x² -3x +7। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं लिखूंगा द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। सबसे पहला आंसर तो पॉलिनोमियल का देना है, बिकॉज, फिर रीजन दे रहा हूं, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म, हर एक टर्म में जो पावर ऑफ वेरिएबल है, इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर। तो ये तो किस चीज का आंसर हो गया? ये तो इस चीज का आंसर हो गया कि ये पॉलिनोमियल है। एंड ऑल्सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। और ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल भी है, उसका भी रीजन दो क्यों है। बिकॉज ओनली 1 वेरिएबल इज यूज्ड, only 1 variable is used in the entire expression। पूरे एक्सप्रेशन में, एंटायर एक्सप्रेशन में केवल और केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। और वो वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है वो भी लिख देंगे हम, दैट इज एक्स। ये आई ई का मतलब होता है एक्स, दैट इज। ये आई ई जहाँ पे भी लिखूं ना, उसका मतलब है दैट इज, इसका शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज एक्स। तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है पूरे एंटायर एक्सप्रेशन में, और वेरिएबल कौन सा है? एक्स। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। समझ आया? हो गया नोट डाउन? यस सर। नो सर, नोट डाउन नहीं करें सर। रफली नोट डाउन कर लो या फिर वीडियो से नोट डाउन कर लेना। चले नेक्स्ट पे, मुझे पूरी एक्सरसाइज करवानी है आज एनी हाउ। चलो 4x² -3x +7, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसी में ही, इसी में मैं करेक्शन कर रहा हूँ। सेकंड तो सेम है, होमवर्क करना। सेकंड में ये के यही स्टेप्स आएंगे, ठीक है ना? सेकंड में रत्ती भर भी चेंज नहीं है, एज इट इज स्टेप्स आ जाएंगे। बस इसमें वेरिएबल y लिख देना लास्ट में, दैट इज y। ठीक है, हो जाएगा? बोलिए, हो यस जाएगा? सर। यस सर। अब थर्ड देखो, थर्ड में हम क्या लिखते हैं, 3√t + t√2, 3√t + t√2। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3t की पावर 1/2। रूट में कोई भी हो तो उसकी पावर 1/2 होती है, प्लस t और 2 की पावर 1/2 हो जाएगी। तो 2 की पावर 1/2 ने तो बेचारे ने कोई गलती नहीं करी, ये तो वैसे भी अलाउड है। गलती किसने करी? t की पावर 1/2 ने। ये होल नंबर होना चाहिए था, ये हाफ में नहीं जाना चाहिए था। तो मैं लिखूंगा द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर ऑफ द वेरिएबल, कौन सी टर्म में पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर नहीं है? फर्स्ट टर्म में। द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द फर्स्ट टर्म, ईच टर्म की जगह लिख देंगे इन द फर्स्ट टर्म
इज, अब इज पावर भी बताएंगे हम कौन सी है, इज 1/2, इज 1/2 which is not a whole number, which is not a whole number. Is that clear? Which is not a whole number. हुआ यहां तक? यस सर। अब नीचे वाली बात लिखनी नहीं है इसमें, ये सारी बात इसमें नहीं लिखनी, मैं इसको डिलीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगले वाले में लिखनी पड़ेगी ना, तो फिर वापस मेरे को सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को केवल यहीं तक लिखना है, क्योंकि बेटा जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल सोचना ही नहीं है ना, समझे? समझे कि नहीं समझे? यस सर। मैंने किसी से पूछा कि आपने 5th क्लास पास कर ली, उसने कहा नहीं की, तो मैं उससे पूछूंगा कि आपने 7th क्लास पास करी? नहीं पूछूंगा ना। जब 50 पास नहीं करी तो अंडरस्टूड है 7th भी कैसे करेगा। तो जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल आंसर है, तो फिर आगे की रामायण लिखनी नहीं है कि 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है। ये आगे की रामायण तो तब लिखनी है जब वहां पे पॉलिनोमियल वाला टेस्ट पास हो जाए। पहला टेस्ट पॉलिनोमियल वाला है, सेकंड टेस्ट है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। इज दैट क्लियर? यस Yes. सर। तो अब ये वाला 4th वाला भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और फिर हम लिख देंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द सेकेंड टर्म, आपकी बार सेकेंड टर्म में लिखना, सेकेंड टर्म इज -1 विच इज नॉट ए होल नंबर। इज दैट क्लियर? हो जाएगा, विच इज नॉट ए यस होल। सर। ठीक है। 5th वाले में देखो क्या करेंगे, 5th वाले में एक टेस्ट पास हो गया लेकिन दूसरा टेस्ट फेल हो गया, तो हम क्लियर कट बताएंगे कि कौन सा टेस्ट तो पास हुआ एंड कौन सा फेल हुआ। 5th one is fifth, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 y क्यूब प्लस t की पावर 50। t को थोड़ा क्लियर लिखना, कई बार t और प्लस हम एक जैसा लिख देते हैं, ऐसे प्लस भी ऐसे ही लिखते हैं और t भी ऐसे ही लिख देते हैं, तो दोनों प्लस प्लस दिखाई देते हैं। तो t में थोड़ी सी इसकी पूंछ निकाल दिया करो नीचे से, नहीं तो वो गलत कर देगा एग्जामिनर, उसको समझ नहीं आएगा। चलिए, तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल तो है ही सही, तो मैं लिखूंगा द गिवन एक्सप्रेशन इज ए, नॉट हटा देता हूँ, इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, इन ईच टर्म इज ए होल नंबर, है ना? ईच टर्म इज ए होल नंबर, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन और सेकंड वाले क्वेश्चन में किया, तो पहला टेस्ट तो उसने पास कर लिया, इज ए होल नंबर। यहाँ तक समझ आया? द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज ए होल नंबर। लेकिन दूसरा टेस्ट फेल हो गया ना, तो फिर मैं यहाँ पे कनेक्टर यूज करूंगा बट, लेकिन भैया दूसरे टेस्ट में फेल हो गया, बट एक मिनट, बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट लगा देता हूं, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बिकॉज कितने वेरिएबल्स यूज हुए? 3 वेरिएबल्स, बिकॉज 3 वेरिएबल्स, एस लगा देता हूं यहाँ पे, बिकॉज 3 वेरिएबल्स आर यूज्ड, because 3 variables are used in the entire expression that are x y, कौन कौन से थे 3 वेरिएबल? x y and t, x y and t। अब ये खत्म हो गया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है ये, क्योंकि 3 वेरिएबल्स यूज कर लिए इसने पूरे एक्सप्रेशन में, कौन कौन से? x y and t। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ओवर होता है, अब इसको आप फेयर में अच्छे से करके आएंगे, अभी चाहो तो जल्दीबाजी में रफ में नोट कर लो। अगर आप लोग सारे बच्चे कल आते तो मैं ये आधी एक्सरसाइज कल ही करवाता, बट आप लोग आए नहीं थे इसलिए फिर मैंने पेंडिंग छोड़ी, इसलिए आज उसकी भरपाई करने के लिए थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा। हो गया? Sure. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। श्रेष्ठ अगली बार से अगर एब्सेंट हुए तो आधा नहीं पूरा ही वीडियो देखना है, समझ में आई बात? और Yes, sir. मेरे पास सारा कंट्रोल है, मुझे पता चल जाता है कि किसने वीडियो वॉच किया है किसी ने नहीं किया, सब कुछ पता चलता है मुझे, है ना? तो कोई झूठ तो बोल नहीं सकता।
ठीक है, टीचर से कुछ भी नहीं छुपा हुआ, क्योंकि टीचर भी एक स्टूडेंट था कभी ना कभी, तो वो सारे पैतरे जानता है कि आप क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्सक्यूजेस बना सकते हो या क्या आपने पहले बनाए हैं, सब जानता है वो। द टीचर नोज एवरीथिंग। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको कोएफिशिएंट्स बताने हैं, तो कोएफिशिएंट्स तो तब बताओगे ना जब कोएफिशिएंट्स का मीनिंग पता होगा। तो कौन बताएगा कोएफिशिएंट्स का मीनिंग क्या होता है? तो कोफिशिएंट्स का मीनिंग हम्म एक्स हम्म आर। नहीं समझ आया? सर बोलो। सर किसी टर्म में ना वेरिएबल को हटा के जो नंबर होते हैं ना वो होते हैं कोफिशिएंट। उसके लेफ्ट साइड में जो नंबर बैठे हैं, जैसा कि 3x है, तो x की लेफ्ट साइड में जो बैठा है वो 3, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है। यस सर। और कोएफिशिएंट पूरे पॉलिनोमियल का नहीं होता है, हर एक टर्म का अलग अलग होता है। इसमें भी पूरे पॉलिनोमियल का नहीं होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसमें भी इसका अलग होगा, इसका दो टर्म्स है तो दो का होगा, इसमें भी अलग अलग होगा। तो हर एक टर्म का अलग अलग कोएफिशिएंट होगा, ये सुनो। यस। अच्छा, पावर हर एक टर्म की अलग अलग होगी या पूरे पॉलिनोमियल की एक होगी? पावर सर हर टर्म की अलग अलग होगी। अलग अलग। अच्छा, डिग्री पूरे टर्म के, हर एक टर्म की अलग अलग होगी या पूरे पॉलिनोमियल की एक होगी? डिग्री बोलो, चुप कैसे होगा? डिग्री हर एक टर्म की अलग 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 होगी। तो मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसकी अलग अलग होगी, तो मुझे तीनों की डिग्री बताओ। सर 2 की तो 1 है, x 2 है। 2 की 1 है और इसकी 2 है और इसकी लास्ट 1 वाले की की 1 है। 1। अच्छा, आप तीनों की पावर बताओ। बच्चे ये जो आप बता रहे हो ना, ये पावर है। ये क्या बताया आपने अभी अभी? पावर। और कम से कम भी नहीं तो 20 बार मैं बता चुका हूं, डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर। इसकी पावर आपने 0 बताई, इसकी पावर आपने 2 बताई, इसकी पावर आपने, पहली बात तो इसकी पावर जो आपने 1 बताई है गलत है, कांस्टेंट की पावर हमेशा 0 होती है। इसकी 2 है और इसकी 1 है। अब इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? 2। 2। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। तो डिग्री हर एक टर्म की अलग अलग हुई या पूरे पॉलिनोमियल की एक हुई? पूरे पॉलिनोमियल की एक पूरे हुई। पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है। पावर जो है हर एक टर्म की होगी, ईच टर्म की, ईच टर्म की अपनी अपनी पावर होगी, उनमें से जो सबसे बड़ी होगी वो डिग्री होगी। तो वो पूरे पॉलिनोमियल की एक ही होगी, हर एक टर्म की अलग अलग नहीं होगी। लेकिन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट अगेन हर एक टर्म का होगा। तीनों चीजें क्लियर हैं? यस सर। पावर किसकी होगी? ये पावर किसकी होगी? सिक्स टर्म की हर एक टर्म की। कोएफिशिएंट किसका होगा? कंप्लीट पॉलिनोमियल का, कोएफिशिएंट, ईच टर्म कोएफिशिएंट का, ईच टर्म का। एंड डिग्री कंप्लीट पॉलिनोमियल की। कंप्लीट पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या होता है? जो हर एक टर्म की आपने पावर निकाली उसमें से सबसे बड़ी पावर ही डिग्री होती है और वो पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट एक का। हाईएस्ट पावर। ओके। तो अब आपको कोएफिशिएंट निकालना है, तो आप कहोगे सर कोएफिशिएंट तो क्या है, हर एक टर्म का अलग अलग होता है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो उसने सबका नहीं पूछा, उसने किसका पूछा है? केवल एक्स स्क्वायर वाली टर्म का पूछा है। तो आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म छांटो, ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है और इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है। तो देखते हैं फोर्थ में क्या होता है फिर। तो अब इन एक्स स्क्वायर वाली टर्म का ही कोएफिशिएंट बताना है। और कोएफिशिएंट की डेफिनेशन अभी किसने, अंश ने दी थी, कि इसके बगल में जो नंबर बैठा हुआ है वो कोएफिशिएंट है। जैसे मान लो 3x²। अब मैं कहूँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, मतलब कोएफिशिएंट का मतलब होता है साथी, उसके साथ में कौन बैठा है, उसकी हेल्प करने के लिए कौन बैठा है। तो उसके साथ में कौन बैठा है? 3। तो 3 जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो हमको चेक करना है हर एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी बैठा है वही इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। यस सर। तो 2 प्लस x² प्लस x। तो हेयर द कोएफिशिएंट ऑफ किसका पूछा है? x² का। इज, अब देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी नंबर बैठा है क्या? यस सर। कौन बैठा है?
1 1। देखो One. कोई नंबर दिख नहीं रहा तो यानी कि 1 है। समझ में आई बात? कोई नंबर दिख नहीं रहा तो मतलब कौन है यहाँ पे? 1x² है। और 1x² का मतलब क्या होता है? 1 × x²। और 1 × x² को सिंपली हम x² लिख देते हैं, इसीलिए वो सिंपली x² की फॉर्म में ही रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर बगल में, आप तो सिंपल सी बात याद रखो, अगर बगल में कोई भी नंबर नहीं बैठा है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे मत बोलना कि सर वहां तो नंबर ही नहीं है। क्लियर है? समझ आया? अच्छा, Yes, इसी sir. क्वेश्चन में, हालांकि उसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरी जो अगली टर्म है उसका कोएफिशिएंट बताओ, तो अगली टर्म कौन सी वाली है? एक्स वाली है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, तो एक्स का कोएफिशिएंट बता सकते हो? एक्स वाली टर्म कहाँ पर है इसमें? देखो चेक करो, कौन से नंबर पे रखी हुई है? Third. थर्ड। उसके बगल में देखो कोई बैठा है? One. 1। One. सेम वही चीज, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 ही माना जाएगा, है ना? Yes, sir. अच्छा, अब लास्ट टर्म एंड, अब लास्ट टर्म जो है वो 2 है, और 2 कांस्टेंट टर्म होती है, राइट? ठीक है, तो मैं 2 का कोएफिशिएंट पूछूंगा तो 2 का कोएफिशिएंट 2 ही माना जाएगा, क्योंकि 2 ही वो नंबर है जो उस टर्म में न्यूमेरिक फॉर्म में। कुल मिला के हर एक टर्म में जो भी नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में है वो कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन को मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस x² को मैं लिख सकता हूँ 1x², और x को मैं लिख सकता हूँ 1x। अब हर एक टर्म में न्यूमेरिक टर्म कौन कौन सी है, न्यूमेरिक वैल्यू कौन कौन सी है? इसमें न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू 1 है। तो ये 3 हो गए मेरे कोएफिशिएंट्स। समझ आया? समझ आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सर सकते क्वेश्चन हो। तो x² की पूछ रहे हैं ना? हाँ, क्वेश्चन x² की पूछ रहा है बच्चे। जरूरी है? ऐसा कोई गारंटी है, कोई लिखा हुआ है कहीं कि एग्जाम में x² की पूछेगा? एग्जाम में तीनों की पूछ ले तो हमको तो नॉलेज सारी होनी चाहिए ना। कल को एग्जाम में 2 की पूछ ले, फिर आप क्या कहोगे? सर ने तो सिखाया नहीं था 2 की, हमको तो x² की सिखाई थी, आप तो x² की पूछो। कह सकते हो क्या उस टाइम एग्जामिनर को? नहीं कह सकते ना। तो सब कुछ सीखो ना। समझ आया? ठीक है, वी आर Yes, प्रिपेयरिंग sir. फॉर बोर्ड्स। एक चीज याद रखना, हमारा टारगेट है अगले साल वाले बोर्ड्स। हमारी सारी तैयारी, ट्रेनिंग चल रही है एक तरीके से हमारी, वो ट्रेनिंग हमारी सारी बोर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रही है, किसी टुच्चे से स्कूल लेवल एग्जाम के लिए नहीं चल रही है। ठीक है, बड़ा सोचो, बड़े तैयारी करो। चले आगे, Yes, नेक्स्ट। sir. 2 - x²। अब ये स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, है ना? सेकंड बताओ, आप यूं ही मुझे ओरली आंसर बता दो, और बाकी आपको फिर स्टेप बाय स्टेप करना ही है, या फिर चलो कर ही देते हैं। 2 - x² प्लस x³ 2 - x², एक मिनट क्वेश्चन लिख दो मैं। 2 - x² प्लस x³ है, तो अपन तीनों की बता देते हैं। पहले तो x² की बता दो जो उसने पूछी है, फिर बचे हुए की भी बता देना। तो x² की तो क्या है, x² के बगल में कौन बैठा है? -1 -1। कोई नहीं बैठा है तो 1 तो है ही सही, और माइनस का साइन भी है, तो ये हो जाएगा -1। अच्छा, अगला टर्म x³ है, x³ का बताना। सही है क्या जो रखा हुआ है 1. 1? ठीक है, और 2 का 2 ही, ये भी सही है। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड का आंसर। चलते हैं थर्ड पे। आपको इस क्वेश्चन में सबके कोएफिशिएंट बताने हैं, चाहे से इसमें बुक में केवल x² के पूछें, लेकिन आप सभी के बताओगे जितनी भी टर्म्स है ना, क्योंकि हर एक टर्म का अलग अलग कोएफिशिएंट होता है। π/2 x² प्लस एक्स, π/2 x² प्लस एक्स। तो पहले तो x² की बताओ, तीनों को इरेज कर देता हूँ मैं ना, ये भी हटा देता हूँ। चलो, पहली पहली टर्म है x²। x² की क्या होगी? π/2। वेरी गुड। x² के बगल में कौन बैठा है? π/2। ठीक है, तो ये तो हो गया x² की कोएफिशिएंट। अगली टर्म है x, तो x की भी बता दो, x के बगल में कौन बैठा है? 1. 1। और तीसरी इसमें टर्म ही नहीं है तो तीसरी लाइन आएगी नहीं। इज दैट क्लियर? दो ही टर्म्स Yes, है ना, sir. तो दो ही Yes. टर्म्स के दो Yes, sir. कोएफिशिएंट्स होंगे, है ना? लास्ट, फोर्थ वन। अब फोर्थ वन थोड़ा सा टिपिकल है। प्रॉब्लम यह है कि जिसकी कोएफिशिएंट पूछी है वो टर्म ही नहीं है, उसमें क्वेश्चन में टर्म ही नहीं है। देखो क्वेश्चन है √2x - 1,
√2x - 1। पहले तो इसमें टर्म जो जो दिखाई दे रहे हैं उनके कोएफिशिएंट हम निकाल लेते हैं। जैसे पहली टर्म दिखाई दे रही है √2x, तो मैं कह सकता हूँ x का कोएफिशिएंट क्या होगा बताओ? √2x √2x टर्म को अगर मैंने देखा तो x का कोएफिशिएंट क्या निकल के आया? √2, क्योंकि x के बगल में √2 बैठा यस है। सर। ठीक है, अगली टर्म है -1, तो -1 का कोएफिशिएंट कांस्टेंट का वही होता है -1 ही। ठीक है, कांस्टेंट का यस कांस्टेंट ही सर। होता है ना, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट कांस्टेंट ही होता है सर क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आया तो जीरो हो जाएगा क्या? हाँ। अब बात करते हैं कि चलो ये दोनों वो पूछता तो सर मैं ऐसे बता देता, लेकिन पूछ तो एक्स स्क्वायर का रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर का तो टर्म ही नहीं दिखाई दे रहा, तो जो टर्म ही नहीं दिखाई दे उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर, सभी को क्लियर है? जो टर्म ही ना यस दिखाई सर। दे, देखो ऐसे मानो देखो कि वहां पे 0x² लिखा हुआ है पर दिख नहीं रहा है। ऐसे मान के चल लो ना कि वहां पे 0x² लिखा हुआ है। अब क्योंकि 0x² को मैं लिखूंगा 0 × x², अब 0 × x² 0 हो जाएगा, और 0 को लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए उन्होंने लिखना जरूरी नहीं समझा, इसलिए लिखा ही नहीं। तो एक तरीके से मानो कि वहां पे 0x² है, मेरी नजर से देखो छुपा हुआ है। तो अब देखो x² के बगल में कौन बैठेगा? 0 बैठेगा। समझ आया? यस सर। समझ आ गया ना अच्छे से सबको? सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डिलीट कर देता हूं मैं इसको। थर्ड क्वेश्चन में एग्जाम्पल देना है आपको। अब ये एग्जाम्पल वही दे सकता है जिसने कल की क्लास अटेंटिवली और अच्छी तरीके से थोरोली वॉच की है, और नहीं की है तो अच्छे से वीडियो देखी है। तो कौन कौन कह रहा था? यश कह रहा था कि सर मैंने वीडियो देख ली, तो यश देगा इसका एग्जाम्पल। यश, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल किस तरह का पॉलिनोमियल होता है बताओ? सर जिसमें टू टर्म्स होती है। वेरी गुड। और उसकी डिग्री 35 चाहिए। यानी आपको एक एग्जाम्पल ऐसा देना है जो हो तो बाइनोमियल, मतलब दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल हो, लेकिन उसकी डिग्री 35 हो। क्या आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस सर। बोलो, बताओ। सर 3x की पावर 35 3x की पावर 35, यस, प्लस 98। प्लस 90। बाकी बच्चे देख के बताओ क्या सही एग्जाम्पल दिया है इसने? यस सर। यस सर। यस सर। देखो बाइनोमियल करना था, मीन्स दो टर्म्स करनी थी। दो टर्म्स हैं क्या? यस सर। यस सर। और डिग्री 35 करनी थी, मतलब हाईएस्ट पावर 35 करनी थी। हाईएस्ट पावर 35 भी है। सही बोला इसने बिल्कुल। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि 98 कांस्टेंट टर्म ही रखूं, मैं 98 x की पावर 34 रख दूं तो भी सही होगा, यस सर। क्योंकि अभी भी दो टर्म्स हैं और अभी भी सबसे बड़ी पावर 35 है। अभी भी 35 सबसे बड़ी पावर है कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। बोलो, समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं 35 से बड़ी पावर रख दूं अगली टर्म में, जैसे कि मैं 38 रख दूं, अब ये रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि अब ये बाइनोमियल तो है अभी भी दो टर्म्स वाला, बट इट इज नॉट, इसकी डिग्री जो है, इट्स डिग्री इज नॉट 35। इसकी डिग्री अब क्या हो गई? क्या हो गई इसकी डिग्री? 38 हो गई, क्योंकि बड़ी पावर वो हो गई ना। तो समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब ये जो एग्जाम्पल अभी हमने सोचा ये नहीं देना आपको, अपने मन से कोई और एग्जाम्पल, होमवर्क है ये क्वेश्चन, अपने मन से कोई एग्जाम्पल सोच के बताना है। चलो इसी का सेकंड है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोनोमियल चाहिए डिग्री 100 का। मोनोमियल का मतलब क्या होता है सौम्या बताएगी? मोनोमियल सर सिंगल टर्म है। जिसकी एक ही टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो वो मोनोमियल होता है, लेकिन उसकी डिग्री भी सो चाहिए। तो अब आप एक एग्जाम्पल सोच के बताओ सौम्या, जो मोनोमियल हो। 7y की डिग्री 7 7y की डिग्री 100। 7y की डिग्री 100। सही बोला है क्या सौम्या ने? यस सर। देखो सिंगल टर्म है और सिंगल टर्म की पावर 100 आ रही है, तो सबसे बड़ी पावर 100 हो गई, तो डिग्री 100 हो गई। सही है? ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं उसके आगे
3y की पावर 98। तो अभी भी सही है या अब गलत हो गया? सर सही है। अभी भी सही है। बोलो श्रेष्ठ, अभी? ओके, हाँ बताओ श्रेष्ठ, अब सही है क्या या अब गलत है? सर सही है। अभी भी सही है। यश आप बताना। बोलो यश। सौम्या बताओ। सर ये प्लस हो जाएंगे। ये प्लस हो जाएंगे? क्या ये प्लस हो जाएंगे क्या हितेंद्र? नो सर, सर ये बायनोमियल है और प्लस भी नहीं हो गई, डिग्री अलग है क्योंकि दोनों। बेटा पावर अलग अलग है तो प्लस कैसे होंगे? अलग अलग नेचर के टर्म्स हो गए ना। क्या आप एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से जोड़ सकते हो क्या? नो। नो सर। नो तो ये सर। प्लस भी नहीं होंगे और ये प्लस नहीं होंगे, तो फिर ये दो टर्म्स हो गई। दो टर्म्स हो गई तो फिर क्या ये मोनोमियल रहा क्या? नहीं, फिर तो ये बाइनोमियल बन गया ना। फिर तो ये बाइनोमियल यस बन सर। गया ना। हालांकि डिग्री इसकी अभी भी 100 है, तो एक क्राइटेरिया तो अभी भी ये फुलफिल कर रहा है डिग्री 100 होने का, लेकिन इसने दूसरा क्राइटेरिया फेल कर दिया। तो आपको दोनों क्राइटेरिया चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब बताना। 10x की पावर 100 प्लस 3x की पावर 100, अब सही है क्या? ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जाम्पल है क्या? सर अभी भी बायनोमियल ही है। अभी भी अभी बाइनोमियल? बायनोमियल। नो सर, तो बाइनोमियल। सर बायनोमियल नहीं सर, प्लस हो जाएगी अरे दोनों। थोड़ा ध्यान से तो देखो, फिर सेम नेचर 13x ले की लिया पावर मैंने। 100। मैंने सेम नेचर ले लिया ना, हाँ सर। 100 तो सेम नेचर अब तो यस। प्लस हो जाएंगे। देखो जहाँ प्लस करना था पिछले क्वेश्चन में, वहां जबरदस्ती प्लस कर रहे थे, नहीं करना था। यहाँ करना है तो कर नहीं थे। बेटा ये तो ऐड हो जाएंगे ना। एक्स की पावर 100, एक्स की ऐसे मानो एक्स की पावर 100 तो कॉमन आ गया। 10 प्लस 3 13 हो गया। तो ये 13x की पावर 100 हो गया, तो ये सिंगल टर्म में चेंज हो गया, तो बिल्कुल ये करेक्ट एग्जाम्पल है। जो ऐड हो सकते हैं डबल से वापस सिंगल टर्म बन सकते हैं, तो उनको सिंगल टर्म का ही पॉलिनोमियल मानेंगे, डबल का नहीं मानेंगे। ठीक है। या फिर मान लो प्लस की जगह कल को माइनस हो यहाँ पे, तो माइनस भी हो सकता है। हो सकता है ना। 10 - 3 7, वो भी करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। तो बड़े ध्यान से देखो, एग्जाम्पल जब वो कह रहा है कि एग्जाम्पल दो, तब तो आप फटाफट फटाफट एग्जाम्पल दे लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने खुद ने एग्जाम्पल दे दिया। मान लो अभी यही क्वेश्चन होता, 10x की पावर 100 माइनस 3x की पावर, एग्जाम्पल वो खुद देता और पूछता कि बताओ ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो आप जल्दीबाजी में दो टर्म्स देख के उसको बाइनोमियल घोषित ना कर देना। उन दो टर्म्स का नेचर चेक करो, वो दोनों आपस में सॉल्व होकर सिंगल टर्म बन सकती है, तो इट इज नॉट ए बाइनोमियल, इट इज ए मोनोमियल। खुद के एग्जाम्पल देने की बारी होगी तो नो डाउट आप सही दे देंगे, लेकिन उसने खुद ने एग्जाम्पल दे के आपसे पूछ लिया कि क्लासिफिकेशन बताओ उसका पॉलिनोमियल का, तब गलती होने के चांसेस ज्यादा है। और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस ठीक है। सर। तो देखो इस क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल पूछा है, लेकिन आप सब लोग दो दो एग्जाम्पल्स लिख के आएंगे, दोनों का मॉडिफाई कर लेना ना। 2 एग्जाम्पल्स चाहिए मुझे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का भी और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का भी। और थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिख के लाएंगे, ऐसे नहीं सीधे मतलब है ना आंसर दे दिया खत्म। ढंग से लिखना। द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 आर, उसके बाद दोनों एग्जाम्पल उसके लिख लेना। फिर सेकंड लाइन में द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 आर, उसके बाद उसके दो एग्जाम्पल्स लिखना। इज दैट क्लियर? चलें फोर्थ क्वेश्चन यस पे। सर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको डिग्री बतानी है, काफी सरल क्वेश्चन है ये। फोर्थ हाईएस्ट पावर चेक करो और वही आंसर है। बताओ पहले की डिग्री क्या है? पहले क्वेश्चन की 3। 3। हाईएस्ट पावर 3 है क्या इसमें? बोलो। यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। इसकी डिग्री बताओ। 2 2। 2 हाईएस्ट पावर 2 है। इसकी डिग्री बताओ। 1 1। 1। वेरिएबल की पावर टी, टी बस रखा हुआ है तो टी की पावर 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 हो गई। इसकी डिग्री बताना। 0। 0। 0। 0। कांस्टेंट की हमेशा 0 होती है, तो हो जाएगा आसानी से, काफी है। यस सर। यस सर। ठीक है। कैसे लिखेंगे हम? जैसे पहला क्वेश्चन गिवन है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। 5x³ प्लस 4x² माइनस सॉरी प्लस 7x, ये क्वेश्चन है ना। हेयर द हाईएस्ट पावर
of the variable among all the terms of the given polynomial is 3. So the degree of the given polynomial is 3. Degree of the given polynomial is 3. क्या लिखा मैंने? गिवन पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स हैं उन सब टर्म्स में से अमंग ऑल द टर्म्स, उन सारी टर्म्स में से जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है 3, इसीलिए गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री भी है 3. ठीक है? यस सर। ये कि यही स्टेप्स बाकी क्वेश्चंस में भी हमको लिखने हैं. होपफुली आप लिख ही दोगे, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? सर ठीक है. सर हाँ बोलो बेटा. सारा बना इसके फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ही है ना, ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर 5 की माइनस √7 है. एक मिनट रुको. तो पॉलिनोमियल, हाँ 5t माइनस √7 है, तो √7 तो कांस्टेंट है. √7 तो कांस्टेंट है ना. कांस्टेंट की पावर चेक करी नहीं जाती है, केवल वेरिएबल की पावर चेक की जाती है. तो 5t की ही पावर चेक होगी और 5t में t की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई. तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई तो डिग्री भी क्या हो गई? 1 हो गई. ठीक है, समझ आया श्रेष्ठ? ठीक है. और अगर आप √7 की पावर करते भी सही, अगर मान लो आप √7 की पावर के फॉर्म में इसको लिखते भी सही, तो आप रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर. रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, t की पावर 1. तो अभी अगर अब इस पोजीशन में भी आप देखोगे तो भी बड़ा तो 1 ही है. 1/2 तो छोटा है ना, 1/2 तो हाफ होता है. तो एक बड़ा है या आधा बड़ा है? एक बड़ा होगा ना. ठीक है, तो उस लॉजिक से देखो तो भी 1 है, लेकिन ऐसा करना मत, क्योंकि कांस्टेंट की पावर तो देखी ही नहीं जाती, देखी ही सीधे सीधे वेरिएबल की पावर. इज दैट क्लियर? अब आपको इस क्वेश्चन में एक काम और करना है, ऐड कर लो आपकी बुक्स में या कहीं पर भी. राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड classify them on the basis of degree. मतलब आपको डिग्री बता के फिर उनको क्लासिफाई करना है डिग्री के हिसाब से. समझ आया? यानी 4th एंड 5th क्वेश्चन को मर्ज कर दिया मैंने. आपको इसमें 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 सर इसमें कारण थोड़ी बढ़ाना सर, ये पहले फोर्थ वाले में कारण थोड़ी बताना. मेरी बात सुनो. ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11. इन 11 के 11 क्वेश्चन में सब में एक ही काम करना है. सबका एक ही क्वेश्चन बन गया एक तरीके से. सब में पहले तो डिग्री बताओ और डिग्री बता के फिर क्लासिफाई करो. तो डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या क्या था? लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था और एक कांस्टेंट भी था. यहाँ गिवन नहीं है, कांस्टेंट भी था. ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. यस और नो? बोलो. यस सर। तो आपको हर एक क्वेश्चन में पहले डिग्री बतानी है और फिर क्लासिफिकेशन बताना है. जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने डिग्री बता दी तो डिग्री 3 निकली. तो डिग्री 3 के हिसाब से क्लासिफिकेशन कौन सा हुआ बताओ? क्यूबिक. तो मैं लास्ट एक लाइन और जोड़ूंगा, देयरफॉर द गिवन पॉलिनोमियल इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये का यही काम आपको उन सारे के सारे 11 क्वेश्चंस में करना है, चौथे और पांचवें में मिला के. गिवन पॉलिनोमियल इज ए क्यूबिक. जब हमने डिग्री बता दी, एक चीज बताओ, जब हमने इसमें डिग्री बता दी तो क्यों ना हम इसका नाम भी बता दें? नहीं समझे? इतना काम ही कर लिया तो एक लाइन और लिख देंगे तो अच्छा लगेगा ना. इसे क्यूबिक सर पॉलिनोमियल. हाँ बोलो. सर डिग्री वाला रीजन भी 4th एंड 5th दोनों में कर लेंगे. हाँ हाँ, ये का यही काम मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो आपने ये काम किया ना, ये जो आपको स्क्रीन पे काम दिखाई दे रहा है, ये का यही काम 4th एंड 5th दोनों क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस में करना है. अभी क्लियर है या अभी भी कंफ्यूजन है कुछ? यस सर क्लियर है. ठीक है ना. ये के यही स्टेप्स, ये की यही डिग्री बतानी है, ये का यही गिवन पॉलिनोमियल का नाम बताना है. 4th में भी और 5th में भी मर्ज कर दिया मैंने दोनों क्वेश्चंस को. ऐसे मानो कि एक ही क्वेश्चन के ये 11 पार्ट्स हैं, 4 ऊपर 7 नीचे. क्लियर है? सर लाइनर को कोएग्जिस्ट में क्या करना है?
किसमें? फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा था है ना लाइनर। लाइनर नहीं, वो लीनियर है बेटा। कल का वीडियो नहीं देखा ना आपने? लीनियर है, लीनियर। आपको बताना है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। अब सुन लो जो कल एब्सेंट थे। इसमें डिग्री क्या थी? 3। तो 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा? क्यूबिक। इसमें डिग्री क्या बताई बेटा आपने अभी? 2। 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। जिन्होंने कल वीडियो नहीं देखा आज फिर से देखो। श्रेष्ठ, आपको तो देखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास कल का वीडियो देखने के अलावा। इसमें डिग्री क्या बताई थी? 1। और 1 डिग्री वाले को हम कहते हैं लीनियर। लीनियर। ये है वो लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है। और ये है 0 डिग्री वाला। 0 डिग्री को क्या कांस्टेंट। बोलते हैं? कांस्टेंट। तो चारों आ गए एक एक एग्जांपल्स। कांस्टेंट का भी आ गया, क्वाड्रेटिक का भी आ गया, लीनियर का भी आ गया, क्यूबिक का भी आ गया। अभी ठीक है श्रेष्ठ, समझ में आया? जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यस सर, आ गया। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मान लो जब आप थर्ड वाला करोगे तो थर्ड वाले में आप क्या लिखोगे? हाईएस्ट पावर है 1। इधर आप लिखोगे सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। तो फिर आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आया? ठीक है। यस सर। जिसकी डिग्री 1 आएगी, दोनों जगह हाईएस्ट पावर और डिग्री 1 आएगी, वो होगा लीनियर। जिसकी डिग्री 2 आएगी वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 3 आ जाएगी, जिसकी डिग्री 3 आ जाएगी वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक, जैसे इसमें हो ही रहा है। और जिसकी डिग्री 0 आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अभी क्लियर होगा शायद सबको। ठीक है, चलो इसकी डिग्री बताओ क्या है? इसकी डिग्री, क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री तो बताओ पहले, वो तो नाम बता रहे हो आप सीधे। इसकी डिग्री क्या है? 2। तो 2 के हिसाब से क्या आंसर होगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसकी डिग्री बताना। 3। 3। 3 के हिसाब से नाम क्या होगा तीनों में से? क्यूबिक। चारों में से? क्यूबिक। क्यूबिक। ठीक है, इसकी डिग्री बताना। 2। 2। 2 के हिसाब से नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसकी डिग्री बताओ। 1। 1। और 1 के हिसाब से क्या नाम होगा? लीनियर। लीनियर। इसकी डिग्री बताओ। 1। 1। और 1 के हिसाब से क्या होगा? लीनियर। लीनियर। ठीक है, और इसकी डिग्री बताओ। 2। 2 के हिसाब से क्या होगा? क्वाड्रेटिक। और इसकी डिग्री बताओ। 3। 3 के हिसाब से क्या होगा? क्यूबिक। तो क्लियर है सभी को? सारे सॉल्व करवा दिया, बस आप इसको फिर आपको करना है नोटबुक में। समझ आया? यस सर। लेकिन लेकिन अब कल जो आपने किया उसका एक पनिशमेंट वर्क भी बनता है, तो मैं थोड़ा सा काम और बढ़ा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में जो मैंने मर्ज किए हैं, डिग्री के साथ साथ, मतलब आपने जो क्लासिफिकेशन बताया ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट, आपको वो वाला क्लासिफिकेशन भी बताना है कि मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। वो कैसे बताते हो आप? नंबर ऑफ टर्म्स देखकर। नंबर ऑफ टर्म्स देखकर बताते हो? तो बताओ, जैसे इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स है तो क्या होगा? ये ट्राइनोमियल। ट्रिनोमियल। इसमें 2 टर्म्स है, क्या होगा? बाइनोमियल। बाइनोमियल। 2 टर्म्स है, क्या होगा? बाइनोमियल। बाइनोमियल। 1 टर्म है, क्या होगा? मोनोमियल। मोनोमियल। नीचे वाले बताओ, मोनोमियल। नीचे वाले बताओ। ये दो, ये क्या होगा? मोनोमियल। बाइनोमियल। बाइनोमियल। 2 टर्म। ये बाइनो। बाइनोमियल। बाइनो। ये ट्रिनो। ट्राइनोमियल। ये बाइनोमियल। ये मोनोमियल। मोनोमियल। ये मोनोमियल। और ये मोनोमियल। मोनोमियल। वेरी गुड। तो अब इसके 2 लाइनें और लिख लो, क्योंकि ये भी हमको बताना है सब में ही। ऑल्सो द नंबर ऑफ टर्म्स in the given polynomial, ये काम भी आपको सारे क्वेश्चंस में करना है। in the given polynomial is, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे इसमें? 3। 1 2 3। नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे क्या? ठीक है, therefore the given polynomial is a trinomial आंसर। अब ये खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन।
तो अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इन 11 क्वेश्चंस में करना क्या है, क्या क्या काम करना है। ठीक है, यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने अभी भी नहीं सुना हो फिर मत कहना कंफ्यूजन था। पहले आप इनकी डिग्री बताएंगे सब में। डिग्री के हिसाब से आप ये बताएंगे कि ये कांस्टेंट है या लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। डिग्री के हिसाब से 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, तो कौन सा है नाम, आप नाम बताएंगे उसका। फिर सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे, सब में नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे, गिनके की कितनी टर्म्स यूज हो रही हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से फिर से क्लासिफिकेशन बताएंगे जो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, क्या वो मोनोमियल है, क्या वो बाइनोमियल है, और क्या वो ट्राइनोमियल। ट्रिनोमियल नहीं बोलेंगे बेटा, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्रायंगल बोलते हैं ना, अभी मान लो इसको इसको आप क्या बोलोगे, ट्रीएंगल या ट्रायंगल? ट्रायंगल बोलोगे, ट्रायंगल। तो इसको भी ट्रायंगल। ट्राइनोमियल। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 आज की तारीख में होकर मेरे पास स्नैपशॉट आ जाना चाहिए। आ जाएगा? यस सर। एंड जो कल स्टूडेंट्स एब्सेंट है, अगर उनको अभी भी डाउट है तो कल वाला वीडियो प्लीज वॉच कर लें, तो उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलो। सर हमारे कल का वर्क सही था क्या? हाँ सही था, अगर कोई गलती होती है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, अगर रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ अदरवाइज यानी कि वो सही है। ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।